बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। मैं हूं निदा वहीद। चलते हैं खबरों की जानिब। वादे नहीं, अमली काम का जज्बा लेकर मैदान में कदम रखा है उम्मीदवार बराए MPA PP 38 शेख गुलजार की प्रेस क्लब काले की मंडी रजिस्टर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PPA 38 के उम्मीदवार MPA शेख गुलजार अहमद की ज़िली सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हाफिजाबाद राय कमर ज़बान खर्ल के हमरा प्रेस क्लब काले की मंडी रजिस्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म और बाजी सारा अफजल तारड़ और अपने बड़े भाई राय कमर ज़बान की क़यादत में सियासी मैदान में कदम रखा है। मेरा मिशन अवामी खिदमत और इलाका की तमीर और तरक्की है। मुल्क अजीम गुज़श्ता 4 साल से जिस माशी बदहाली का शिकार है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही वो वाहिद जमात है जो इस वक्त मुल्क को दलदल से निकाल सकती है। एक सवाल के जवाब में उनका क्या कहना था, जानते हैं। इस मौका पर उनके हमरा मरूफ बिजनेसमैन हाफिज मलक, मोहम्मद अफजल और शेख नवीद एहसान और दीगर लीगी रहनुमा भी मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून ਇਹ ਜੋ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੋਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਦੇ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਸਾਇਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੈਡ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਬਰਾਹੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ। क्या ये सोशल मीडिया की यूथ से जो देना पा दिता गया क्या है ठीक है? सिर्फ वर्किंग हुई है, अरबां रुपए अरबां डॉलर खर्च किए गए ने, सॉफ्टवेयर बनाए गए ने, इन्हां दे जॉब दित्तियां गईयां ने बच्चों को कि लो जी तुसी सिर्फ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬਸ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾਓ ਔਰ ਨਵੇਂ ਖਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਹਾਈ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਖਾਬ ਵਹਾਏ ਔਰ ਯੂਥ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ। इंशाल्लाह बच्चों के नाम ਅਸੀਂ खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। मलिक मोहम्मद अरशद कमाल ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक बसीरपुर में खाद माफिया का राज यूरिया खाद 4,850 रुपए में। डीलर मजर अली बाबा, फ्री ट्रेडर्स मदद अली वट्टू, मास्टर अकबर मेन बाजार बसीरपुर में फरोख्त करने लगे। बसीरपुर में यूरिया खाद की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। बसीरपुर बाबा, फ्री ट्रेडर्स और मदद अली वट्टू, मास्टर अकबर वगैरह ये वो डीलर हैं जो किसानों का खून चूस रहे हैं। 3 सरगर्म डीलर्स यूरिया खाद सरेआम 4,850 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। छोटा किसान यूरिया खाद लेने से परेशान, कीमतें सुनकर घर वापस लौटने पर मजबूर। बसीरपुर यूरिया खाद 4,850 रुपए में फरोख्त करने वाले डीलर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। किसान का डीलर के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा फौरी नोटिस लेने की अपील कर दी। करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे तहसील रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक चुट्ठा बस्ती जाम महमूद वाला में गंदम की फसल में जड़ी बूटियों की तल्फी के स्प्रे ने गंदम की जड़ी बूटियों को तल्फ करने के बजाय उल्टा असर कर दिया। गंदम की फसल जल गई, मुतासरीन सरापा एहतजाज बन गए। कोटछुटा के इलाके बस्ती जाम मोहम्मद वाला में गंदम की फसल में जड़ी बूटियों की तल्फी के स्प्रे ने गंदम की जड़ी बूटियों को तल्फ करने की बजाय उल्टा असर कर दिया। गंदम की फसल जल गई, मुतासरा काश्तकारों का एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन का कहना है कि अल्लाह बख्श खोसा ने जोक रोड पर कायम मोहसिन बजदार की ज़रूरी सर्विस पर गंदम की फसल में जड़ी बूटियों की तल्फी के लिए स्प्रे लिया। स्प्रे ने गंदम में जड़ी बूटियों को तल्फ करने की बजाय गंदम की फसल को जला दिया। मुतासरा काश्तकारों का कहना है कि स्प्रे डीलर ने उल्टा संगीन नताइज की धमकियां दी। मुतासरीन ने आला काम से फौरी तौर पर नोटिस लेकर मुताल्लिका स्प्रे डीलर की डीलरशिप कैंसिल करके स्प्रे डीलर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। वकास अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक सदर तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर और साबिक वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम न्यासी की टैक्सला आमद। साबिक वज़ीर आज़म ने सरदार लब्बा खान के इंतकाल पर इनके बेटों सरदार शौकत, सरदार शमीम और दीगर लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। और फातिहा अखवानी की चीफ एडिटर कश्मीर एक्सप्रेस सरदार ज़ाहिद तबस्सुम, सियासी समाजी शख्सियत सरदार ज़िशान अलियास, सरदार तारुफ शाहीन व दीगर भी मौजूद थे। बाद अज़ां साबिक वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम न्यासी सरदार ज़िशान अलियास की रहायशगाह पर भी गए।
खबर शामिल करते हैं बकर से। हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बर्नी की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोफेसर खिजर हयात छीना अल खिदमत फाउंडेशन बकर की जिला अमीर मुंतखब हो गई। इस मौका पर उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अल खिदमत का सदर मुंतखब होना जहां मेरे लिए एक खुशी की बात है, वहां एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। अल खिदमत यतीमों बेवाओं के साथ गरीब इंसान को बिला सूद कर्जे में फराहम करेगी। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। मैनेजमेंट ये आपको पता है कि डिजास्टर जो है खिदमत का पूरे इम्तियाज है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो पिछले जितने डिजास्टर हुए हैं और उसमें खिदमत को मुल्की लेवल पे क्या इंटरनेशनल लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह फेम मिली। हेल्थ की वजह ये है कि हमारे पास 2 क्लिनिकल लेबॉर्ट्रीज हैं, एक लेबॉर्ट्री जहाँ आप मौजूद है, एक ये लेबॉर्ट्री है, एक DHQ के साथ है। ये वो लेबॉर्ट्रीज हैं जो स्टेट ऑफ द आर्ट लेबॉर्ट्रीज हैं। इनका टेस्ट हम ये दावा करते हैं कि सफ़े अव्वल की जो 2-3 बड़ी लैब्स हैं, मैं उनका नाम जहाँ मेंशन करना मुनासिब नहीं समझता, ये उनके लेवल का टेस्ट यहाँ होता है। वाश का नाम देते हैं, उसमें हमने उसका काम आगाज़ हुआ है। पिछले दिनों हमने 4 जो है वाटर पम्प जो है जिसे नल का हैंड पम्प बोलते हैं वो हमने तकसीम किए हैं। और जो मुस्तकबिल के मंसूबात हैं उनमें अभी चूँकि ये क्रिश्चियन का 25 दिसंबर को जो हमारी उनकी ईद है जिसे क्रिसमस बोलते हैं, तो उसमें कुछ लोग मुझसे मिलने आए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 50 लोगों को उनसे प्रॉमिस किया है, 50 लोगों को इंशाल्लाह हम वहाँ पे गिफ्ट देंगे वहाँ पे। और उस कम्युनिटी का बहुत अच्छा रिस्पांस ये रहा कि उन्होंने 50 लोगों का मुकम्मल डाटा, नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, CNIC वो मुकम्मल हमें दे चुके हैं। हुजा शाह मुकीम में सीवरेज का पानी लोगों के घरों मदरसों में दाखिल हो गया। रास्ते बंद, गलियां नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी लाहौर में सड़कें धुलाकर फारिग हो जाएं तो यहाँ आकर देखें कि शहरी किस माहौल में जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। इस हवाले से देखते हैं मोहम्मद हामिद भट्टी की ये रिपोर्ट। शहर औलिया उजरा शाह मुकीम गंदगी में डूब गया। सीवरेज का गंदा पानी लोगों के घरों, मस्जिदों, मदरसों में दाखिल हो चुका। गर्ल्स हाई स्कूल, मस्जिद और मदरसे का रास्ता 2 माह से बंद। गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। मुअम्मर नमाजी, खवातीन, बच्चे, तलबा व तालबात को शदीद दुश्वारी का सामना। शहरी म्यूनसिपल कमेटी और सियासतदानों को दरखास्तें देकर थक चुके, मगर किसी के कान पर जूं तक नहीं रिंगी। साबिक काउंसलर हाजी मकसूद आलम जोया, शेख तारक व दीगर मुजाहिरीन ने कहा 2 महीने हो गए ने रस्ता बला के, बल्कि पूरा महल्ला जड़ा है डुब्या पिया, महल्ला शाहमीर ये नाल जेड़ी गली शहर दी वजह जाओ सारी डुबी, पूरा शहर जड़ा है वो डुब्या पिया। बाहर लोगों के पास कई दफ़ा गए हैं, म्यूनसिपल कमेटी भी बाहर गए हैं ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਰਸ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। शहरियों ने म्यूनसिपल कमेटी के अमला की बेहिसी पर एहतजाज करते हुए मुतालबा किया है कि एक बार निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी सूरत हाल का आकर खुद मुआयना करें और देखें कि शहरी किस माहौल में जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अहमद भट्टी, ऑन न्यूज़ उजरा शाह मुकीम। खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से 3 रोज़ा फर्नीचर एक्सपोज का इनकाद। इंग्लैंड के ब्रांड समेत 50 से ज़ायद ब्रांड्स की शिरकत। आलमी मियार का फर्नीचर मुतारफ़ करवाया गया। ज़िला भर से फैमिलीज़ ने खसूसी दिलचस्पी ली। जहेज़ पैकेज के लिए खसूसी स्टॉल भी लगाए गए। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज मुगल की इस रिपोर्ट के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन के मुकामी मैरिज हॉल में 3 रोज़ा फर्नीचर एक्सपोज का इनकाद किया गया, जिसमें इंग्लैंड के ब्रांड समेत 50 से ज़ायद ब्रांड ने शिरकत की और अपनी प्रोडक्ट्स को नुमाइश में पेश किया। जहेज़ पैकेज के लिए खसूसी रायती स्टॉल्स भी लगाए गए। इस नुमाइश में आने वाले शहरियों के लिए कीमतों में 50% कमी की गई। फर्नीचर नुमाइश के ऑर्गेनाइजर अब्दुल्ला शाह ने इस हवाले से मीडिया को बताया कि पाकिस्तान में फर्नीचर साजी की सिनतों कामयाबी की मनाजिल तय कर रही है। पाकिस्तान में आलमी मियार का फर्नीचर तैयार किया जा रहा है। इस नुमाइश का मकसद फर्नीचर की सिनतों को फरोग देना और क्वालिटी प्रोडक्ट्स को दूर दराज इलाकों तक फैलाना है। मंडी बहाउद्दीन में 3 रोज़ा नुमाइश 17 दिसंबर तक जारी रहेगी। नुमाइश में जिला भर से शहरियों और फैमिलीज ने दिलचस्पी जाहिर की और खरीदारी भी की। शहरियों का कहना था कि ऐसी नुमाइश का इनकाद खुश आइंद है, जिसमें अच्छे ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स एक छत तले दस्तयाब होती है। सक्खर से ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला महर की रिपोर्ट के मुताबिक सक्खर के शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के असल कातिल तहाल गिरफ्तार नहीं हो सके। कातिल 4 माह से ज़ायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद हुक्मरानों की यकीन दहानियों और पुलिस के दावों का कोई असर नहीं। अदालती अहकामात भी नजरअंदाज। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए सहाफ़ियों की एहतजाजी तहरीक जारी। सक्खर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के असल कातिलों की गिरफ्तारी 126 रोज BPFUJ के सदर अमदाद बुज़दार की क़यादत में सक्खर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी
एहतजाजी लामती भूख हड़ताल की गई, जिसमें PFUJ के मरकजी रहनुमा लाला असद पठान, शहीद जान मोहम्मद के भाई करमुल्ला महर, सलीम महर, शाहिद महर और दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर सखर प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी शहजाद तबानी, खालिद भांबन, जावेद जतोई, सलीम सत्तू, सैरिज खोकर, उमर सोमरू, कामरान शेख, जलालुद्दीन भैयू, आसिफ लोधी, हसीब शेख, इब्राहिम सुमरानी, शफीक अबरू, नासर जाफरी, जवाद शाह और दीगर ने शिरकत की। साफी रहनुमाओं ने कहा कि जान मोहम्मद महर की शहादत को 4 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, लेकिन ताहाल उनके असल कातिल आज़ाद हैं। अदालती अहकामात के बावजूद भी कातिल कानून की गिरफ्त में न आ सके। इस जुल्म के खिलाफ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से एहतजाजी तहरीक मजीद तेज कर दी गई, जिसके पेश नज़र कल 19 दिसंबर को मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा। 23 दिसंबर को तमाम सिंध के प्रेस क्लबों के बाहर अलामती भूख हड़ताल की जाएगी और 6 जनवरी 2024 को सखर प्रेस क्लब में आल सिंध जर्नलिस्ट कन्वेंशन का इनकाद किया जाएगा। अब खबर शामिल करते हैं सिब्बी की तहसील बुख्तियाराबाद से, जहां पर चीफ इंजीनियर महकमा मवासलात व तमीरात सिब्बी जोन मीर अहमद मेंगल ने एक रोज़ा तहसील लड़ी का दौरा किया। दौरे के मौका पर उन्होंने मुख्तलिफ ज़ेर तामीर सड़कों का मुआयना किया। तफसीलात के मुताबिक चीफ इंजीनियर मवासलात और तमीरात मीर अहमद मेंगल ने तहसील लहड़ी में ज़ेर तामीर मुख्तलिफ रोडों का मुआयना किया। दौरे के मौका पर एक्सीएन CNW मलिक अरशाद अहमद सलाची, SDO मीर अब्दुल गफार गशकोरी भी इनके हमरा थे। उन्होंने बख्तियाराबाद ता लहड़ी रोड पर ज़ेर तामीर पुलों का मुआयना किया, जहां पर एक्सीएन मलिक अरशाद अहमद सलाची ने इन्हें मुख्तलिफ स्कीमात पर ब्रीफिंग दी। एक रोज़ा दौरा तहसील लहड़ी के मौका पर चीफ इंजीनियर महकमा मवासलात और तमीरात मीर अहमद मेंगल ने कहा है कि अवाम को सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशिशां हैं। तहसील लहड़ी में रोडों का जाल बिछाया जा रहा है। अवाम अफवाहों पर कान ना धरें, जल्द ही ज़ेर तामीर रोडों को मुकम्मल कर लिया जाएगा। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मीर कमर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना पुलिस का एहसन इकदाम। शहर के थाना अलाहाबाद पुलिस ने 10 से 11 साल लापता आयशा बिनते शहजाद इलू को ढूंढ कर वालिदैन से मिला दिया। लाड़काना पुलिस ने सोशल मीडिया, केबल नेटवर्क, मददगार 20 और कंट्रोल रूम समेत मुतलका थाना अलाहाबाद के तमाम वसाइल बरोए कार लाते हुए बरामदशुदा बच्ची को वर्षा से मिला दिया। पुलिस की बरवकत कार्रवाई और ताउन पर वर्षा समेत इलाका मकीनों ने पुलिस कारकर्दगी पर एतमीनान का इजहार करते हुए SSP लाड़काना और मुतलका पुलिस से इजहार तशक्कुर किया। SSP लाड़काना जनाब सैयद अब्दुल रहीम शराजी साहब ने वालिदैन को अपने बच्चों पर नजर रखने की हिदायत करते हुए अलाहाबाद पुलिस के लिए शाबाशों के पैगाम जारी कर दिए। असांजी नंढड़ी भेण इहा गुम थी 2 ॾींहं अॻु, जंहिंजे ॻोल्हा में असां लॻा पियासीं। असांजो वाल साहब बि आयो हुयो ऐं पुलिस वारा असांजी एजेंट बि हुया, जंहिंजे तारीफ़ सां असांखे मिली। हाणे SSP साहब जा थोराता आहियूं ऐं मीडिया जा बि थोराता आहियूं। असां घणो तव्हां पुलिस साहब असां कयो आहे, असांजा लख थोराता आहियूं। गोजरा बार एसोसिएशन के इलेक्शन 2024-2025 की तैयारियां शुरू। इस बार इत्तेहाद ग्रुप की जानिब से सदर के लिए चौधरी एजाज अख्तर खोजा एडवोकेट और उनके साथ जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार मियां असद बशीर होंगे। इत्तेहाद ग्रुप की जानिब से ज़ोहराना दिया गया, जिसमें वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की। देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सिद्दीकी की रिपोर्ट। गोजरा बार एसोसिएशन इलेक्शन 2024-2025 की तैयारियां शुरू। इस बार इत्तेहाद ग्रुप और एलाइड ग्रुप के उम्मीदवार आमने सामने होंगे। इत्तेहाद ग्रुप की जानब से सदर के उम्मीदवार चौधरी एजाज अख्तर खोजा एडवोकेट, जबकि उसके मद्दे मुकाबल एलाइड ग्रुप की जानब से सदर के लिए मैडम शाजिया एडवोकेट, जनरल सेक्रेटरी के लिए उम्मीदवार इत्तेहाद ग्रुप की जानब से मियां असद बशीर एडवोकेट, जबकि उनके मद्दे मुकाबल राना फरूक इलाही एडवोकेट होंगे। इत्तेहाद ग्रुप के उम्मीदवारों की जानब से शानदार ज़ोहराना दिया गया, जिसमें वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इत्तेहाद ग्रुप के उम्मीदवारों का कि आपने हमें इजहार ख्याल करने का मौका दिया। एक तो कांटेदार तो दूर है, मैं तो इसे इलेक्शन ही नहीं समझता, वन साइडेड है तकरीबन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो अलायंस है उसका मकसद ही वकला की खिदमत, इंतज़ामिया के साथ बेहतरीन तलकात और जुडिशरी के साथ बेहतरीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि बार एसोसिएशन का इलेक्शन 7/2024 शुरू हो चुका है, जिसका आज इत्माम इत्तेहाद ग्रुप ने किया है। मैं जिसमें बतौर सदारती उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा रहा। जैसे आप मेरे भाई साहब जानते हैं कि साहब का द्वार मेरे आप लोगों के सामने है कि मैंने जितना तरक्याती काम 7/2021 में करवाया, यंग वकला को चैम्बर दिए, इंशाल्लाह आइंदा भी मेरी कोशिश होगी बार और बेंच के तलकात अच्छे हों, बार एसोसिएशन के यंग वकला के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँगा और उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करूँगा। तो इंशाल्लाह
तमाम बड़े मेजर ग्रुपों की हमायत मुझे हासिल है और एक तरफा इलेक्शन है, दूसरी तरफ का कोई इलेक्शन नहीं। कांटेदार की बात तो नामुमकिन है। एक तरफा इलेक्शन इंशाल्लाह भारी अक्सरियत मैं और मेरा पूरा पैनल कामयाब है। अस्सलाम वालेकुम। ये 2024-25 का इलेक्शन जो गुजराबाद का स्टार्ट हो चुका है, इसमें इत्तेहाद ग्रुप की तरफ से एजाज खोजा साहब सदर के कैंडिडेट हैं और मियां आसिम बशीर जनरल सेक्रेटरी के लिए हैं। 2015 से अब तक लगातार कंटिन्यूसली हमारा ग्रुप जो है विन कर रहा है और भारी अक्सरियत से कामयाब हो रहा है। लास्ट ईयर जो इलेक्शन हुआ था, जितनी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप की लीड थी, इतने उनके वोट नहीं थे। तो इंशाल्लाह इस बार भी इंशाल्लाह अल्लाह की खैर करे, इसी रेशो से इंशाल्लाह हम या इससे भी ज़्यादा वोटों के साथ जीतेंगे और बार की इंशाल्लाह पूरी खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। कैमरामैन आसफ के साथ मोहम्मद नासिर सदीक ऑन न्यूज़ टोबाडेक। सिंध वाटर टैंकर ओनर एसोसिएशन की जानिब से कराची माई गाड़ी मुकामी रेस्टोरेंट में मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में मलिक हाजी बादशाह खान मसूद सिंध वाटर टैंकर ओनर एसोसिएशन के सदर मुंतखब। कराची से एंकर पर्सन मोहम्मद मौजूद हैं। वाटर टैंकर ओनर एसोसिएशन की मीटिंग में जहां मलिक हाजी बादशाह खान मसूद से मीटिंग के हवाले से गुफ्तगू जारी है। वाटर टैंकर एसोसिएशन की जानिब से एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, क्या फैसले किए गए मीटिंग में? आज हमारे एक कर्नल मीटिंग थी, क्योंकि आपको पता था कि कुछ दिन पहले यहाँ एक इशू था कि वाटर टैंकर को आपने ज़रूर ट्रैकर लगाना है। तो उसके साथ हमारे बहुत सारी मीटिंग हुआ है एमडी वाटर बोर्ड तक, और जहाँ तक जिसके साथ उनके ताल्लुक़ था, रेंजर विंग कमांडर के साथ हमारी मीटिंग हुआ और हमने कहा कि बिल्कुल बिलातफरीक हम कानून को फॉलो करते हैं, हम कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे, हम ज़रूर ट्रैकर लगाएंगे। हमने सब जितने भी गाड़ी थे उन्होंने हमें लिस्ट दिया, उस लिस्ट के मुताबिक वो पावर कोड हम। वाटर टैंकर एसोसिएशन की जानिब से कराची के मुख्तलिफ अजला से लोग आए हुए हैं। कराची में जो कच्ची आबादियाँ हैं, यहाँ की आवाम को कम कीमत पे पानी के रिलीफ के लिए क्या बातचीत हुई है? जी, आपने जो सवालात किया, इस सवालात की जवाब हमने एक दरख्वास्त दिया था कि अगर आप आवाम को रिलीफ देना चाहते हो और आप कम रेट पे पानी देना चाहते हो तो हमें सकरान और हसन पीर का पानी खोल दिया जाए, क्योंकि वहाँ से जो है ना हसन पीर और सकरान का पानी पिछले 10-20 साल से हम उधर से लेके आते थे, जब तक यहाँ न एडिंग था और न क्रश प्लांट था और न ये पानी था। तो वही लोगों में इस्तेमाल हो रहे थे और ज़्यादातर इंडस्ट्रियल काटेज एरिया है और कंस्ट्रक्शन का काम में इस्तेमाल हो रहे हैं और ज़्यादातर गरीब लोगों का अगर आप रिलीफ देना चाहते हो तो हसन पीर और सकरान की पानी हमें खोल दिया जाए ताकि हम आवाम को रिलीफ दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ से अगर वहाँ अगर हम 3,500 का 1,000 गैलन देते हैं तो यहाँ हम 2,500 में भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ करीबी पड़ते हैं और हम 24 घंटे में 4-5 ट्रिप लगा सकते हैं। हेडिंग वाले से तो हम 24 घंटे में, आपको पता है, आप जाके हमारे साथ अभी मैं जा रहा हूँ तो वहाँ लेनों पे गाड़ियाँ खड़ा होते हैं, ऐसे गाड़ी है कि 24 घंटे में 2 ट्रिप नहीं लगा सकते पूरे। आप जब हिसाब लगाते हैं जो भी ट्रांसपोर्ट है तो हमारे मुल्क जो है ना वो ट्रांसपोर्ट के सबसे ज़्यादा टैक्स ट्रांसपोर्ट वाले दे रहे हैं, चाहे जितना भी वे ट्रांसपोर्ट है। तो इनके साथ मैंने अपने ड्राइवर मलिकान को समझाया, एसोसिएशन के जो हमारे उहदेदारान हैं, हमने एक कमेटी बनाया। इंशाल्लाह हमें जहाँ भी ज़रूरत पड़े हम मीटिंग भी करेंगे। अगर हमारे कोई ड्राइवर आज़ाद गलत काम करते या नाजायज़ काम करते या गैर कानूनी पानी लोड करते तो हम उस पर हाथ रखते। हमने सबको बोला कि गैर कानूनी काम नहीं करना चाहिए। अगर वहीं हेडिंग से कोई इशू हो तो हमें बताएं, इंशाल्लाह उस पर हम मीटिंग भी करेंगे, उसके साथ बैठकर मुज़ाकरात करेंगे। अगर मुज़ाकरात पे हाल नहीं होगा तो हमारे हक़ के हम एहतिजाज में भी आएंगे, हम भरपूर अतार भी करेंगे। आज वाटर टैंकर एसोसिएशन की जानिब से जिस मीटिंग का इनेकाद किया गया, इस वाटर टैंकर एसोसिएशन में कितने लोग जो हैं आप इन ओहदेदार होंगे और कितने लोग इसमें मिलकर काम करेंगे? इसमें तो हमारे एक मीटिंग बनेंगे और अभी मुझे सदर बनाया, हमने जनरल सेक्रेटरी को भी बनाना चाहता हूँ और मैं एक नायब सदर बनाना चाहता हूँ और फिर हर ज़िले हर डिस्ट्रिक्ट में हम सदर बनाएंगे, उसमें हम सेक्रेटरी बनाएंगे। कम से कम 8 से लेकर 12 तक ऐसे लोग हैं कि हम कमेटी में शामिल होंगे। बिल्कुल, वाटर टैंकर एसोसिएशन के सदर मलिक हाजी बादशाह मसूद हमारे साथ मौजूद थे, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कराची डिवीजन लेबर विंग के सदर सैयद अखलाक हाशमी की ऑन न्यूज़ से गुफ्तगू। कराची से एंकर पर्सन ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेबर विंग के मरकजी ऑफिस में जहां सैयद अखलाक हाशमी से सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की जा रही है। नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद
पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बड़ी एक्टिव नज़र आ रही है, मगर सिंध में देखने में आ रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की तादाद इतनी नहीं है, कोई एक्टिव नज़र नहीं आ रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब तक ही महदूद होकर रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये बिल्कुल गलत है कि सिंध में मुस्लिम लीग जो है एक्टिव नहीं है, क्योंकि जितनी एक्टिव अब सिंध के अंदर मुस्लिम लीग है वो दूसरी जमात नहीं है। यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी की भी इतनी एक्टिव नहीं है जितना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक्टिव है। और उसका ये है कि जो अभी इंटरव्यूज़ हो रहे हैं 18 तारीख को, एक एक सीट पर कराची में और सिंध के अंदर हमारी 5-5 दरख्वास्तें हैं कैंडिडेट की, जबकि लोग कहते थे कि जी इन्हें कैंडिडेट मिलेगा नहीं। अभी तो हालत ये है कि आप जब दूसरी तरफ चले जाए बलूचिस्तान, जितनी एक्टिव पाकिस्तान मुस्लिम लीग बलूचिस्तान में या और केपी के अंदर है, दूसरी जमातें वहाँ पर एक्टिव नहीं हैं। लाहौर को तो आप छोड़ देना, लाहौर सबसे बड़ा जो इस टाइम मरकज़ जो है मॉडल टाउन जो हमारा सेक्रेटेरिएट है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा रश है लाहौर में। आप मुझे किसी और पीटीआई के दफ्तर में जाकर दिखा दें, पीपल्स पार्टी के दफ्तर देख लें, आप किसी भी सियासी इस्तेकाम में पाकिस्तान में जाकर देख लें आपने, सबसे ज़्यादा जो सुबह से यानी कि 9 बजे से लेकर और रात तक हज़ारों गाड़ियाँ की तादाद होती है वहाँ पे, हज़ारों लोग होते हैं कि जो वहाँ पे टिकट के लिए आ रहे हैं वहाँ पे ना। अब जैसे कि आपने सिंध की बात की, तो सिंध में 8-10 लोग तो अभी शामिल हुए हैं, या ये खास के लिए जो कौम के चेयरमैन थे याकूब खास के लिए वो अभी शामिल हुए हैं, एक दादू से बबर साहब में वो शामिल हुए हैं, और अपना शिजरा साहब शामिल हुए हैं, उस पर दूसरे लोग और काफ़ी लोग बड़ी तादाद में शामिल हो रहे हैं। तो पहले मुस्लिम लीग जो है ना ये अभी तो सिंध में ज़्यादा एक्टिव है। कल जो बशीर मेमन साहब जो गए हैं हमारे जो सदर है सिंध के, उनका हाल में कितना बड़ा इस्तकबाल हुआ, कितनी बड़ी रैली थी वहाँ पे। तो ये तो वो ऑन दी यानी कि ग्राउंड बातें मैं बता रहा हूँ मैं आपको, ये कोई आम बातें नहीं है कि मैं वैसे ही बैठ के अपनी पार्टी की मैं तरफदारी कर रहा हूँ या मैं, तो ये तो 100% हमारी इस टाइम सबसे ज़्यादा जो एक्टिव है पीपल्स पार्टी नहीं है, नून लीग एक्टिव है इस टाइम यहाँ पे ना कराची के अंदर। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं ने लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया है इंतखाबात के हवाले को यकीनी बनाने के लिए 8 फरवरी को। तो क्या समझते हैं कि 8 फरवरी को मुल्क में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं? देखिए, क्योंकि कल चीफ जस्टिस ने जो फैसला दिया है कि हाई कोर्ट की जो ऑर्डर था उसे ख़त्म किया, उसके बाद तौहीन अदालत का इशू किया उमैर नियाजी के ख़िलाफ़, और उन्होंने अपने जज को कहा, जिस जज ने ये फैसला किया था कि वो भी तौहीन अदालत का मरतब हुआ है जो ना वो, तो कल के चीफ जस्टिस के फैसले के बाद तो ये दिमाग से बाहर निकाल देनी चाहिए। और अभी तो शेड्यूल आ चुका है, इंतखाबात का शेड्यूल आ चुका है, अभी तो ये बिल्कुल ही नहीं कि ना ये गुमराह कुन बातें हैं। और मेरे ख्याल अभी नून लीग को ज़रूरत भी नहीं है हाई कोर्ट जाने का या सुप्रीम कोर्ट जाने का, क्योंकि फैसला तो हो चुका है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, और जो भी उस अखाड़े में कामयाब होगा वही जो है ना सिकंदर बनेगा। सर, आपका शुमार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं में होता है, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कैबिनेट में भी राब्ते में हैं, खबरें गर्दिश कर रही हैं, एक निजी टीवी चैनल का भी कहना है कि शाहिद खान अब्बासी साहब जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़ रहे हैं और बहुत जल्द एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, इस बात में कितनी सदाकत? देखिए, बात यह है कि मेरे 86 से ताल्लुक है, मियाँ नवाज शरीफ जब वज़ीर आला पंजाब होते थे, और ये यंग लीगर्स बनी थी जिसका मैं चेयरमैन था, और यहाँ जो पहली दफ़ा जब कराची वो तशरीफ लाया तो हमने इस्तकबाल किया था, उस टाइम इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद भी कायम था जो ना। जहाँ तक शाहिद खान अब्बासी की बात है, तो मेरी तो ये दरख्वास्त है, और मेरे ख्याल से वो गलती नहीं करेंगे, क्योंकि जिन लोगों ने नून लीग को छोड़ा है ना, उनका अशर जो ना आज देख लें आप जो ना, वो बेशक जावेद हाशमी हो, वो बेशक गौस अली शाह हो, वो बेशक चौधरी निसार हो, तो ये कि ये वोट बैंक जो है वो नवाज शरीफ का वोट बैंक है, किसी और का वोट बैंक नहीं है। तो मैं तो यहाँ तक आके चला जाता हूँ कई दफ़ा कि जब मियाँ शहबाज साहब की बात होती है तो मैं तो ये कहता हूँ नहीं, वोट बैंक नवाज शरीफ का वोट बैंक है। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इखलाक हाशमी, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। अब रुख करते हैं शहर कायद का, जहां अब्दुल्ला गोट में खतीजतुल कुबरा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से गरीब मुस्तहिक अफराद में मुफ्त आटे की तकसीम के मौके पर शाह ग्लोबल वेलफेयर के CEO और इलाका मौजूदीन की बड़ी तादाद ने खतीजतुल कुबरा वेलफेयर ट्रस्ट के उस इक़दाम को सराहा। कराची से एंकर पर्सन ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर मौजूद हैं अब्दुल्ला गोट में, जहां शाह ग्लोबल वेलफेयर के CEO सैयद नासिर शाह और खतीजतुल कुबरा के खादमीन से मुफ्त आटे की तकसीम के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। बिल्कुल, ग्लोबल वेलफेयर के CEO यहाँ पर मौजूद है नासिर हुसैन शाह, जो खतीजतुल कुबरा के इस इक़दाम को आज अप्रिशिएट करने के लिए आए। सर, क्या कहेंगे इस मौके पर आप?
بہت اچھا ٹرینڈ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے اگر ہمارے پاس جو مستحق ہیں ان کے اوپر جو یہ سارے اپنا کنڈیشن بنا رہے ہیں، جس طریقے سے مطلب جو جن کی رائٹ ہے جن کو ویریفیکیشن کر کے ان کو لوگوں دیں تو وہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے۔ باقی یہاں سے جو میں خود آگے یہاں وزٹ کر کے دیکھ رہا ہوں تو یہاں آلریڈی غریب گھرانے کے لوگ ہیں، پور لوگ ہیں، جن کے لیے یہ رائٹ ہے، ان کو یہ سسٹم دینا چاہیے۔ تو اس میں بہت اچھی بات ہے کہ جتنا ہو سکے لوگ اس کے ساتھ تعاون کریں، یہ ویلفیئر کو اور مطلب انٹرنیشنل لیول پہ لے جائیں کہ کچھ اور ایسے غریب غربا لوگ ہیں جن کے ساتھ ان کا یہ تعاون رہے، اور اس کے علاوہ جو ان کے اور ٹرینڈز اس میں بنے ہوئے ہیں ایجوکیشن کے اوپر اور ہاسپٹلائز کے اوپر، میڈیکل کے اوپر جو ان کے کنڈیشنز بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی ان کے ساتھ اگر اور ہمارے عوام تعاون کرے، جتنے صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ تعاون کریں ان کے ساتھ فنڈنگ میں ذرا سا اگر ہیلپ کریں تو انشاءاللہ بہت اچھا ہو جائے گا کنڈیشن۔ ختیجۃ الکبریٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے کچھ اراکین ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اچھا سر، آج عبداللہ گوٹھ میں مفت آٹے کی تقسیم کی جا رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ علاقے تو جس طریقہ آٹا آپ تقسیم کر رہے ہیں، یہاں پر دوسرے بھی مختلف دیہات بھی ہیں، یہاں پر غریب و غربا لوگ بھی رہتے ہیں، کیا ان کے لیے بھی کوئی اس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کا ایک بار پھر شکریہ، پچھلے ایونٹ میں بھی آپ آئے تھے اور بھی آپ تشریف لائے ہیں۔ الحمدللہ ختیجۃ الکبریٰ پچھلے تقریباً کئی مہینوں سے کراچی کے تقریباً مضافاتی علاقوں میں 3500 سے زائد خاندانوں میں آٹا تقسیم کر رہے ہیں۔ اس طرف کا جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، ہم ہر دفعہ ایک نئے گوٹھ میں جاتے ہیں۔ پچھلی دفعہ آپ آئے تھے، ہم مراد کلمتی گوٹھ میں تھے، اس دفعہ جو نا عبداللہ گوٹھ میں ہے، پھر انشاءاللہ اگلے گوٹھوں میں ہم جائیں گے، اور یہ تقریباً 200 خاندانوں کو یہاں دیا جا رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے آگے سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ آج صبح سے ہماری ٹیم نکلی ہوئی ہے، سرجانی ہم کر کے آ رہے ہیں اور اسی طرح الطاف نگر کر کے آ رہے ہیں، ابھی ہب چوکی میں ہم تقسیم کر کے آ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے سروے کرتے ہیں، سروے کرنے کے بعد پھر ٹوکن جاری کرتے ہیں، اس کے بعد عزت احترام کے ساتھ ایک نظم و نسق کے ساتھ الحمدللہ ختیجۃ الکبریٰ اس کام کو انجام دیتی ہے الحمدللہ۔ جیسا کہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں کراچی کے مختلف اضلاع میں ختیجۃ الکبریٰ ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے آٹے کی تقسیم جاری ہے، ہم بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں آپ کو، مگر آج آن نیوز کے پلیٹ فارم سے پاکستان کے مخیر حضرات بڑے دل کے مالک ہوتے ہیں، ان کو کیا پیغام دیں گے تاکہ آپ اور بھی پروجیکٹ شروع کر سکیں؟ جی آپ کو بہت شکریہ، اور بہت اہم چیز ہے یہ موجودہ دور کے حساب سے۔ ایسا وقت ہے کہ لوگ 1 کلو آٹا خریدنے جاتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، بھائی کو 1 کلو آٹا دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایسے وقت کے اندر میں ملک کے تمام مخیر حضرات سے یہ اپیل کروں گا کہ بااعتماد ادارے جتنے بھی آپ کی نظر کے اندر ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں اور ان اداروں کا دستے بازو بنیں۔ آپ کے توسط سے یہ سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ختیجۃ الکبریٰ کا دستے بازو بنیں تاکہ آپ کی امانت صحیح حقدار تک پہنچائی جا سکے۔ جی بالکل، ہم موجود تھے عبداللہ گوٹھ میں، جہاں پر آج ختیجۃ الکبریٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے مفت آٹے کی تقسیم کا عمل جاری ہے۔ ہمارے ساتھ ختیجۃ الکبریٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے رکن موجود تھے جو آن نیوز کے پلیٹ فارم سے گفتگو کر رہے تھے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عامر۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈھرکی سے۔ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی نے سردی سے بچنے کے لیے غریب آدمی سے لنڈے کے گرم ملبوسات کو خرید کرنا بھی بڑا مشکل بنا دیا ہے۔ لنڈے کے ریٹ سن شہریوں کی چیخیں نکل گئی۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے علی رضا سومرو سے۔ جی علی رضا سومرو، بتائیے گا کیا صورتحال ہے لنڈا بازار کی؟ جی بالکل، دیکھیں موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی گرم ملبوسات کی خریداری شروع ہو جاتی ہے، جبکہ متوسط طبقہ گرم ملبوسات خریدنے کے لیے لنڈے بازار کا رخ کر لیتا ہے، مگر اس بار لنڈا بھی غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہو گیا ہے۔ پچھلے سال جو جرسی 300 سے 400 روپے ریٹ پر ملا کرتی تھی، اس سال وہ 700 کے 800 روپے ریٹ پر ڈبل ہو گئی ہے۔ آئیے مزید یہاں پر دکاندار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی اس سال تو ریٹ مہنگے ہو گئے ہیں، سردیوں کا آغاز تو ہو چکا ہے لیکن گراہک آ بھی نہیں رہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ لنڈا مہنگا ہو گیا۔ حکومت نے جو لنڈے پہ ٹیکس لگائے ہوئے ہیں وہ پیچھے سے ختم کریں تاکہ لنڈا سستا ہو۔ جیسا کہ آپ نے دکاندار کے بات سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمیں منڈی سے مال مہنگا مل رہا ہے اور کرائے بھی ڈبل ہو گئے ہیں، تو ہم سستا کیسے فروخت کریں گے۔ انہوں نے نگران حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ لنڈے کے اوپر جو زائد ٹیکس لگائے گئے ہیں ان کو ختم کیا جائے تاکہ غریب آدمی بھی سردیوں سے بچنے کے لیے گرم ملبوسات خرید کر سکے۔ جی